हेलो दोस्तों, कंप्यूटर एकेडमी रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड का होम टैब। इसके पहले के वीडियो में हम लोग फाइल मेनू को पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने इसके पहले का वीडियो फाइल मेनू का नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, तभी आपको होम टैब समझ में आएगा। ठीक है, बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे आएंगे और यहाँ से वर्ड अगर यहाँ पे शो करेगा तो यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है और यहाँ से ऐसे ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताए थे, यहाँ पे स्टार्ट बटन पे आना है और यहाँ से सर्च बॉक्स में एमएस वर्ड का कमांड नेम टाइप करना है। इसका कमांड नेम होता है विन वर्ड। तो यहाँ से विन वर्ड टाइप करेंगे और यहाँ से इंटर करके ओपन कर लेंगे। यह हमारा दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका जो होता है वह हमारा रन बॉक्स के द्वारा होता है। तो यहाँ से आप कीबोर्ड में देखिएगा एक विंडो बटन दिया है, उसको होल्ड कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा। आपका यहाँ पे देखिएगा तो रन डायलॉग्स बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से उसका जो भी आप प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हैं उसका कमांड नेम यहाँ पे टाइप कीजिएगा और यहाँ से इंटर करके ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ से विन वर्ड टाइप करते हैं और यहाँ से इंटर करके ओपन कर लेते हैं। यह एमएस वर्ड को ओपन करने का नॉर्मली दो तीन तरीका हो गया, तो ऐसे आप ओपन कर सकते हैं। अब इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब देखिए, इसके बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन फाइल मेनू जब पढ़े थे उस समय इसको क्लियर कर चुके हैं कि किसको क्या कहा जाता है। ऐसे नॉर्मली बताए थे, ऊपर वाले पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। उसके नीचे वाला जो पट्टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसपे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, इस सब को हम लोग टैब के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम रिबन टैब होता है। और इसके नीचे देखिएगा तो यहाँ पे एक पट्टी दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारा टूल दिया हुआ है। इसको हम रिबन कहते हैं। रिबन में काम करने के लिए ग्रुप मिलता है, ग्रुप में काम करने के लिए टूल्स मिलता है। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉन्ट टूल है, यहाँ पे देखिएगा फॉर्मेट पेंटर है, कॉपी है, कट है, ये सब क्या हो जाएगा, टूल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इसका अपना अलग ऑप्शन खुलेगा, ड्रॉ का अलग खुलेगा, डिजाइन का अलग खुलेगा, यानी सबका अलग अलग अपना अपना टूल्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग होम को क्लियर करेंगे। इसके पहले हम फाइल मेनू पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नॉर्मली हम बताए हैं कि एमएस वर्ड में काम करने के लिए हमको क्या मिलता है, डॉक्यूमेंट मिलता है। डॉक्यूमेंट में काम करने के लिए हमको पेज मिलता है। तो देखिए सबसे पहला इसमें ऑप्शन दिया है कट का। तो इसके लिए सबसे पहले इसमें कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तभी हमको पता चलेगा, तभी ना अप्लाई करेंगे। अभी देखिएगा कट कॉपी दोनों हाईलाइट करके नहीं दिखा रहा है, हाइड है। तो इसको हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को लिखना होगा। ऐसे नॉर्मली टेक्स्ट टाइप करेंगे तो समय लगेगा, तो उसके लिए इक्वल कीजिएगा और यहाँ से रेंट कीजिएगा। शिफ्ट के साथ ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, इससे आपको कुछ पैराग्राफ यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस पे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए अभी भी यहाँ पे शो करके नहीं दिखा रहा है, यानी जब तक आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपका कट कॉपी शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कर्सर लाइएगा, माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके माउस को धीरे धीरे ड्रैग करना है। तो देखिएगा यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा है, यानी इतना टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ से कट कॉपी जो भी करना चाहे यहाँ से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है, कट का। कट का काम ये होता है कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, इसको हटा कर हम दूसरे पेज पे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कट कर लेंगे। देखिएगा डाटा यहाँ से रिमूव हो गया। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, अभी हम पहले पेज पे प्रेजेंट है। अब यहाँ से इंटर इंटर कीजिएगा और यहाँ से देखिएगा दूसरे पेज पे आ गया। अब चाहते हैं वहां से जो डाटा हटाए हैं नीचे वाले पेज पे यहाँ पे हमको ला के रख देना है। तो उसके लिए ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे पेस्ट होता है। तो पेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप जो भी डाटा वहां से रिमूव किए थे यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो कट का काम होता है डाटा को एक स्थान से रिमूव करके दूसरे स्थान पे लाना। एक और पैराग्राफ लाना चाहते हैं तो पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे कट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, माउस को स्क्रॉल कीजिएगा और यहाँ से स्क्रॉल करके यहाँ से दूसरे पेज पे लाके यहाँ से पेस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे हम पेस्ट कर सकते हैं। तो कट का काम होता है डाटा को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे लाना, और पेस्ट का काम क्या होता है, वहां पे डाटा को रखना। तो जब हम कट करते हैं तो भी पेस्ट करते हैं, जब हम कॉपी करते हैं तो भी पेस्ट करते हैं। अभी देखिए हाइड है, फिर से यहाँ से कट करना होगा तो डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कट करेंगे। डाटा वहां से रिमूव हो गया। अब जहाँ पे रखना होगा वहां पे पहले हमको कर्सर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले कर्सर रखेंगे
और यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे हम किसी भी डाटा को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे ला सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है कॉपी का। कॉपी तो नाम से ही पता चल रहा है, डुप्लीकेट बनाना। अब जैसे चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इसका कुछ हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि आपको दिखने में आसानी हो। अब जैसे यहाँ पे इतना डाटा है, हम चाहते हैं इसका डुप्लीकेट बना के नीचे वाले पेज पे ला दे, तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यानी इसका मतलब होता है यहाँ पे भी डाटा रहेगा और नीचे भी रहेगा। यहाँ से नीचे आएंगे और जहाँ पे भी आपको डाटा को रखना होगा वहां पे कर्सर रखिएगा और यहाँ से पेस्ट कर लीजिएगा। तो ऐसे आप किसी भी डाटा का डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो कट का काम होता है एक स्थान से हटा के डाटा को दूसरे स्थान पे लाना। कॉपी का काम क्या होता है, डुप्लीकेट बनाना। और पेस्ट का काम क्या होता है, रखना। तो जब तक हम कट नहीं करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, तब तक पेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब एक बार आप कट या कॉपी कर लीजिएगा, तो जितना बार चाहे आप उतना बार यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें अगला ऑप्शन क्या दिया है, पेस्ट में एक और ऑप्शन दिया है पेस्ट स्पेशल का। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो भी बाकी डाटा दिया है उसको इरेज कर लेते हैं और कुछ इसमें डाटा ऐड कर लेते हैं और यहाँ से इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आ चुका है। आप सेव करने के लिए कहाँ पे जाना होता है, फाइल मेनू और यहाँ से सेव एज और यहाँ से ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है, तो अब यहाँ से डेस्कटॉप को चूज करना है और यहाँ से जो भी आप डॉक्यूमेंट का नाम देना चाहिए यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ से रोहन नाम से पहले से है, तो यहाँ पे मोहन नाम से इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए, डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा टाइटल बार पे यहाँ पे मोहन नाम शो कर रहा है। अब यह डॉक्यूमेंट मोहन नाम से सेव हो चुका है। अब यहाँ से विंडो को छोटा करते हैं और इसका क्या कर लेते हैं, एक दूसरा न्यू विंडो ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिएगा अब हमारे पास दो डॉक्यूमेंट आ चुका है, एक नया वाला एक पुराना वाला। तो देखिए ये पुराना वाला है जो पहले से सेव हुआ है और ये नया वाला है। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे हम चाहते हैं जो हम इस डॉक्यूमेंट में काम करें सेम वही काम इसमें ऑटोमेटिक होता रहे। यानी अगर इसमें हम कुछ डाटा ऐड करें तो दूसरे वाले डॉक्यूमेंट में भी ऐड हो, कि अगर हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसके साथ साथ दो डॉक्यूमेंट बन जाए। उसके लिए सबसे पहले इसको पेस्ट लिंक करना होगा। तो पेस्ट लिंक कैसे होता है, तो पेस्ट स्पेशल के माध्यम से होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप पूरे डाटा को कंट्रोल+A से सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं फॉर्मेटिंग पूरा टेक्स्ट पे हो। अब यहाँ से क्या करना है, कॉपी कर लेना है। अब यहाँ से देखिएगा दूसरे वाले विंडो पे क्लिक करना है और यहाँ से पेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से देखिएगा तो पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से पेस्ट लिंक को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओके कर लेना है। अब देखिएगा जो टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है मोहन वाले विंडो में, अब यहाँ से देखिएगा यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। अब यहाँ से हमको प्रूव करना है, तो सबसे पहले इसमें कुछ चेंजिंग करना होगा। तो यहाँ से इसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखते हैं कि एक विंडो में करने पे दूसरे विंडो में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से डाटा को सिलेक्ट किए हैं और यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से इटैलिक कर लेते हैं, यहाँ से अंडरलाइन भी कर लेते हैं। अब देखिएगा इसमें ऑटोमेटिक हो गया। वैसे इसका अगर हम फॉन्ट का कलर चेंज कर रहे हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखिएगा जो जो फॉर्मेटिंग एक विंडो में अप्लाई कर रहे हैं ऑटोमेटिक दूसरे वाले विंडो में अप्लाई हो जा रहा है। यानी पेस्ट स्पेशल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अगर एक विंडो में आप काम कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं दूसरे विंडो में ऑटोमेटिक वही काम होता रहे, जो आप एक विंडो में चेंजिंग कीजिएगा वही दूसरे विंडो में भी चेंजिंग हो जाएगा। तो वो किसके माध्यम से होगा, सबसे पहले आपको कॉपी करना होगा और यहाँ से पेस्ट, यानी दूसरे विंडो में यहाँ से पेस्ट का ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से पेस्ट स्पेशल और यहाँ से लिंक कीजिएगा, तभी आपका होगा। तो यहाँ से नॉर्मली समझ लिए। अगला देखिए क्या होता है, इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से डोंट सेव कर लेते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। इसको नॉर्मल करना होगा तो कंट्रोल+A करेंगे और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग इसको करके क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए अगला ऑप्शन क्या दिया है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग किए हैं, जैसे बोल्ड किए हैं, इटैलिक किए हैं, अंडरलाइन किए हैं। अब यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट को हल्का जूम कर लेते, बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से इसका
यहाँ से इसका कुछ फॉन्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन कलर दिया हुआ है, चाहिए रेड है, तो जो भी आप लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। अब चाहते हैं हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट वाला जो लाइन है इस पे सेम यही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फॉन्ट का कलर चेंज करेंगे, तब होगा। लेकिन अगर आप फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिएगा जो आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ से धीरे धीरे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेना है। देखिएगा जो फॉर्मेटिंग ऊपर वाला पैराग्राफ पे है सेम वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे नीचे वाले पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। अगर नीचे भी लाना है तो सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा जो फॉर्मेट आप अप्लाई करना चाहते हैं और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिएगा आपका कर्सर का सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा ब्रश का सिंबल दिख रहा है। अब यहाँ से ब्रश का काम क्या होता है, पेंट करना होता है। अब यहाँ से इसको माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके यहाँ से पेंट कर लेना है। तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। इसको फिर से नॉर्मल करना है तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करके इसको नॉर्मल कर सकते हैं। अब देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप पूरा कंप्लीट होता है। अगला कौन सा ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप। देखिए फॉन्ट ग्रुप में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से पहला ऑप्शन दिया है बोल्ड का। अब बोल्ड का नाम से ही पता चलता है, टेक्स्ट को अगर डार्क करना चाहे तो यहाँ से डार्क कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और यहाँ से अंडरलाइन करना चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ से फिर से इसको नॉर्मल करना है तो अभी देखिए अनचेक हो गया, तो अब यहाँ से बोल्ड इटैलिक कुछ भी कीजिएगा तो यहाँ से अप्लाई नहीं होगा। तो उसके लिए टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से बोल्ड को अनचेक कीजिएगा तो बोल्ड वाला जो अप्लाई किए थे रिमूव हो गया। अंडरलाइन की है, इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ से अनचेक कर लेंगे। यहाँ पे यानी टेक्स्ट पे जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ है वो यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा है। जैसे इटैलिक हुआ है, इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ से क्लिक करके नॉर्मल कर सकते हैं। यानी बोल्ड का काम क्या होता है, डार्क करना। इटैलिक का काम क्या होता है, टेक्स्ट को 90 डिग्री पे हल्का तिरछा करना। और यहाँ से अंडरलाइन का काम क्या होता है, नीचे लाइनिंग लाना। अब जैसे कोई कहता है हमको सिंगल लाइन नहीं चाहिए, हमको डबल लाइन चाहिए, चाहे टिल्ड वाला लाइन चाहिए, तो यहाँ से बहुत सारा दिया हुआ है अंडरलाइन का फॉर्मेट। आप यहाँ से जो भी लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। जैसे डबल लाइन अंडरलाइन हो गया, यहाँ से देखिएगा जिग जैग का है, बहुत सारा जो दिया हुआ है फॉर्मेट। यहाँ से पहले सिलेक्ट कीजिएगा उसके बाद यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अब कोई कहता है हमको अंडरलाइन का कलर चेंज करना है तो उसके लिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिएगा अंडरलाइन कलर का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी अंडरलाइन का कलर आप चेंज करना चाहे कर सकते हैं। अब देखिएगा इसके पहले ब्लैक में दिखा रहा था, अब किस में दिखा रहा है, रेड में दिखा रहा है। यानी अब हम जो भी अप्लाई करेंगे किस में होगा, रेड में होगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, जो भी अंडरलाइन यहाँ से अप्लाई करना चाहे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से रेड कलर ले लेंगे। देखिए ऐसे हम अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल अप्लाई करना चाहे तो सिंगल कर सकते हैं, डबल करना चाहे तो डबल कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको फिर से नॉर्मल कर लेते हैं। तो यहाँ से नॉन कीजिएगा, उसके लिए पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से अंडरलाइन और यहाँ से नन। ऐसे आपका टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। अगला क्या ऑप्शन दिया है, स्ट्राइक थ्रू। इसका काम यह होता है सेंटेंस को बीच से काट देना। अब जैसे मान लीजिए 4-5 पैराग्राफ लिखे हैं, अगर कोई पैराग्राफ गलती हो गया तो उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्ट्राइक थ्रू के माध्यम से इसको बीच से काट देंगे। तो इससे नॉर्मली पता चल जा रहा है कि यह हमारा जो सेंटेंस है यह गलत हो चुका है, तो इसको हम काट दिए। अगर ऐसे आप जिसको भी जिस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं उसको पहले सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से स्ट्राइक थ्रू करके इसको बीच से काट सकते हैं। इसको नॉर्मल करना होगा तो फिर यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ से फिर से हाईलाइट करके दिखलाएगा, तो यहाँ से क्लिक करके नॉर्मल कर सकते हैं। तो यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा। इसको भी नॉर्मल करना होगा तो सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से अनचेक करके नॉर्मल कर लेंगे। अब देखिए अगला ऑप्शन दिया है सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट का। अब सब स्क्रिप्ट का काम क्या होता है, पावर को नीचे करना, और सुपर स्क्रिप्ट का काम क्या होता है, पावर को ऊपर करना। जैसे हम लोग a+b का होल स्क्वायर अगर लिखना होगा तो पावर कहाँ पे रहता है, ऊपर रहता है। लेकिन H2O2 जितना भी केमिस्ट्री फिजिक्स का फॉर्मूला जो होता है उसमें पावर नीचे रहता है। तो उसके लिए अगर हमको लिखना होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं, कुछ मैथ का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से ए शिफ्ट के साथ प्लस लेते हैं और यहाँ से बी हो गया।
अब यहाँ से शिफ्ट के साथ क्लोजिंग ब्रैकेट और यहाँ से टू करते हैं। अब यहाँ से इक्वल करेंगे। अब यहाँ से A2 हो जाएगा, यहाँ से प्लस B2, यहाँ से प्लस करते हैं और यहाँ से A2 हो गया और यहाँ से प्लस करेंगे, यहाँ से B2 हो गया, यहाँ से प्लस करेंगे और यहाँ से 2AB। अब इसको कोई नॉर्मली देखेगा तो इसको फॉर्मूला कहेगा नहीं कहेगा, यानी A+B का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है इसमें सब पावर ऊपर आता है। तो उसके लिए सबसे पहले 2 को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से आपको सुपर स्क्रिप्ट करना है। जैसे आप सुपर स्क्रिप्ट कीजिएगा आपका पावर कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए इसको भी करना होगा तो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर लेंगे। जैसे जैसे आप पावर देना चाहिए यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसको नॉर्मली कोई बता सकता है कि A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ऐसे अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या होता है, जैसे H2 होता है, O2 होता है, तो इस सब में पावर कहाँ पे रहता है, नीचे रहता है। अगर हमको पावर नीचे देना होगा तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पावर नीचे हो जाएगा। यानी टेक्स्ट में जितना भी पावर को आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो यहाँ से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के माध्यम से कर सकते हैं। फिर से इसको नॉर्मल करना रहेगा तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको नॉर्मल कर लेंगे। जैसे सुपर स्क्रिप्ट दिया चेक करके अनचेक कर लेंगे तो यहाँ से नॉर्मल हो जाएगा। इसको भी करना होगा तो सिलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट करके फिर 2 बार क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। नहीं तो एक एक करके इसको अनचेक करना होगा तभी जाके आपका हटेगा। अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन दे रहा है। अब जैसे मान लीजिए टेक्स्ट को थोड़ा हम स्टाइलिश में करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट का बहुत सारा यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है, तो यहाँ से जैसे भी स्टाइल में करना चाहे यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट इफेक्ट का काम क्या होता है, टेक्स्ट पे इफेक्ट लाना। इसको नॉर्मल करना होगा तो फिर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से देखिएगा नॉर्मल का एक ऑप्शन देगा, यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं। यही ना ऑप्शन दिया है, इसको अनचेक कर लेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट दिया है, दूसरा चेंज करना चाहे तो दूसरा चेंज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल करना होगा तो यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं या यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करके नॉर्मल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है टेक्स्ट हाईलाइट का। अब देखिए इसका काम क्या होता है, टेक्स्ट को हाईलाइट करना। जैसा हम लोग बुक पढ़ते हैं जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, वैसे ही अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो डॉक्यूमेंट में बहुत सारा पेज होता है, तो आपको जो भी टेक्स्ट अच्छा लगे यहाँ से उसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से हाईलाइटर के माध्यम से यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया। अगर नीचे भी करना होगा तो पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए बगल में एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बटन दिया है, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर हम चाहते हैं नहीं ग्रीन में हाईलाइट हो तो यहाँ से ग्रीन सिलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा। तो जिस भी टेक्स्ट पे अप्लाई करना होगा उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट हाईलाइटर और यहाँ से हाईलाइट करके अप्लाई कर सकते हैं। इसको नॉर्मल करना होगा तो पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से देखिएगा एक ऑप्शन दे रहा है नो हाईलाइट का, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया है फॉन्ट कलर। देखिए इसका काम यह होता है, अभी टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसमें ब्लैक में लिखा हुआ है, अगर इसका हम कलर चेंज करके रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से येलो, जो भी आप कलर यहाँ से करना चाहे कर सकते हैं। अगर ग्रीन करना होगा तो यहाँ से ग्रीन कर सकते हैं। तो फॉन्ट कलर का काम क्या होता है, फॉन्ट के कलर को चेंज करना। और टेक्स्ट हाईलाइट कलर का काम क्या होता है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना। जो यहाँ से अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसको नॉर्मल करना होगा तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पे कर लेंगे तो इसका टेक्स्ट का कलर नॉर्मल हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन देखिए फॉन्ट स्टाइल का। अब देखिए इसका काम यह होता है, हमारा जो भी फॉन्ट अभी लिखा हुआ है नॉर्मल में लिखा हुआ है, अगर यहाँ से इसका स्टाइल चेंज करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ से बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फॉन्ट का जो स्टाइल दिया हुआ है, अभी इसका नॉर्मली जो डिफॉल्ट जो होता है वह कैलिबेरिया होता है। यहाँ से चेंज करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे एरियल दिया हुआ है, एरियल भी यहाँ पे ले सकते हैं। यह सब क्या हो गया, टेक्स्ट का स्टाइल हो गया, जो यहाँ से चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर इसको देवनागरी या हिंदी में अगर आपको लिखना होगा तो उसके लिए जीरो क्या होता है, यहाँ से बैक स्पेस कीजिएगा 010,
यहाँ से सर्च कीजिएगा इसको, देखिएगा यहाँ पे शो करके दिखाएगा। यहाँ से धीरे धीरे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा 010 का यहाँ पे दिया हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट जो है वो हिंदी में हो जाएगा। तो यहाँ से जो भी अगर आप लेना चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। इसको फिर से नॉर्मल करना रहेगा, तो उसके लिए यहाँ से फॉन्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कैलिबेरिया कर लेंगे, तो यहाँ से आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगर हमको फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना होगा तो यहाँ से फॉन्ट स्टाइल और यहाँ से जो भी लेना होगा यहाँ से ले सकते हैं। इसको नॉर्मल करना होगा तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी अप्लाई करना होगा अप्लाई कर लेंगे, और यहाँ से नॉर्मल करना चाहे तो नॉर्मल यहाँ से कैलिबेरिया करके कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है फॉन्ट साइज। अब जैसे कोई कहता है कि हमको टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, यानी बड़ा और छोटा करना है, तो उसके लिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से देखिएगा फॉन्ट साइज का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम 8 से लेकर 72 तक टेक्स्ट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देखिएगा जैसे 8 कर है तो देखिएगा टेक्स्ट का साइज हमारा ऑटोमेटिक छोटा हो गया। यहाँ से जैसे जैसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज करना, जो भी आप करना चाहिए यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे छोटा कहाँ तक होगा, 8 तक, और सबसे बड़ा कहाँ तक होगा, 72 यानी 72 तक। यानी कोई कहेगा कि फॉन्ट साइज से हम टेक्स्ट के साइज को कहाँ से कहाँ तक जूम और छोटा कर सकते हैं, तो यहाँ से हम 8 से लेकर 72 तक टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी इसका काम यह होता है अगर हमको 72 से भी 72 से भी ज्यादा टेक्स्ट के साइज को बड़ा करना होगा, तो यहाँ पे पहले 72 सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए बड़ा बड़ा जितना भी बैनर पोस्टर होता है उसका साइज बहुत बड़ा बड़ा में रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बड़ा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा कितना है, 72 है, लेकिन यहाँ से इंक्रीज फॉन्ट साइज के माध्यम से इसको और भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा अधिकतम कितना हो गया, 120 हो गया। यानी यहाँ पे जितना आप करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। अगर छोटा करना होगा तो सबसे छोटा कितना होता है, 8 तक होता है, लेकिन आप चाहते हैं इससे भी छोटा हो, तो यहाँ से डिक्रीज फॉन्ट साइज पे क्लिक करके इसको और भी छोटा कर सकते हैं। तो ऐसा हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको नॉर्मल करना होगा तो इसका डिफॉल्ट नॉर्मल 11 होता है, तो यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं। 11 और 12 होता है, तो यहाँ से जो भी लेना चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। तो इंक्रीज फॉन्ट साइज का काम क्या होता है, टेक्स्ट को इंक्रीज करना यानी बड़ा करना, और डिक्रीज का काम क्या होता है, टेक्स्ट को छोटा करना। जो आप यहाँ से सिलेक्ट करके करना चाहे तो यहाँ से बड़ा और छोटा कर सकते हैं। देखिए अगला ऑप्शन दिया है चेंज केस का। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको कहाँ पे जाना होगा, चेंज केस। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे इसमें सेंटेंस केस हो गया, लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया, कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया, टूगल केस हो गया। देखिए जैसे अभी जो भी हमारा टेक्स्ट दिखाई दे रहा है वो किस में है, सेंटेंस केस में है, तो यहाँ पे कोई भी आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं यहाँ पे जो भी हमारा टेक्स्ट है सब कैपिटल लेटर में हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है, अपर केस होता है। तो यहाँ से जितना भी आपका टेक्स्ट है सब किस में हो जाएगा, कैपिटल लेटर में हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, बड़े अक्षर में हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे चाहते हैं इसको लोअर केस करते हैं, यानी सबको स्मॉल लेटर में करना चाहते हैं, तो यहाँ से लोअर केस के माध्यम से जितना भी टेक्स्ट है इसको हम स्मॉल में कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका काम यह होता है हर एक वर्ड का पहला जो कैरेक्टर रहेगा उसको कैपिटल में कर देगा, बाकी सब स्मॉल में करेगा। यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड को अप्लाई करना चाहे तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा इसमें हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल में है, बाकी सब स्मॉल में दिया हुआ है। अगर देखिए अगला ऑप्शन दिया है इसमें टूगल केस। इसका काम यह होता है, यह उल्टा कर देगा। इसके पहले क्या किया, हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा में किया, बाकी सब स्मॉल में। इसमें उल्टा होता है, हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर स्मॉल में रहता है, बाकी सब कैपिटल में रहता है। तो यहाँ से टूगल केस के माध्यम से इसको नॉर्मल करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए उसका ऑपोजिट हो गया। अब यहाँ से देखिएगा सब जितना भी हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर है वह सब स्मॉल में है, बाकी सब जितना भी कैरेक्टर है वह सब कैपिटल में है। यहाँ से फिर से इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज केस और यहाँ से सेंटेंस केस करके इसको नॉर्मल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है क्लियर फॉर्मेटिंग का। तो देखिए इसका काम यह होता है जैसे हम टेक्स्ट पे बहुत सारा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लिए है, जैसे यहाँ पे इसका फॉन्ट का भी साइज साइज इंक्रीज डिक्रीज कर लेते हैं, यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा इस पे फॉन्ट अप्लाई कर दिया, फॉन्ट का स्टाइल अप्लाई कर दिया। अब इसको चाहते हैं, कोई कहता है आप इसको एक बार में नॉर्मल कर लीजिए, तो उसके
लिए यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से एक एक अनचेक करके नॉर्मल करना होगा। लेकिन अगर आप एक बार में चाहे तो यहाँ से कर सकते हो, किसके माध्यम से, क्लियर फॉर्मेटिंग के माध्यम से। अब यहाँ से पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस ए करके, और यहाँ से देखिएगा क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। तो एक बार में जितना भी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई किया है उसको एक बार में नॉर्मल करना होगा, तो क्लियर फॉर्मेटिंग के माध्यम से नॉर्मल कर सकते हैं। देखिए, फॉन्ट ग्रुप हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अगला कौन सा ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप। देखिए, पैराग्राफ ग्रुप में पहला ऑप्शन दिया है एलाइजन का। देखिए यहाँ पे लेफ्ट एलाइजन दिया है। अब देखिए, इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ से कंट्रोल प्लस ए करके सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को, और यहाँ से इसको डिलीट कर लेते हैं। देखिए, अब जो भी हम डाटा इसमें लिखेंगे सब कहाँ से लिख रहा है, लेफ्ट से लिख रहा है। यानी अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो कहाँ से लिखना शुरू करता है, लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करता है। यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट अलाइजन हाईलाइट है, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट से लिखना स्टार्ट कर रहा है। लेकिन कोई कहता है नहीं, हमको लेफ्ट से नहीं लिखना है, हमको राइट से लिखना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिएगा राइट अलाइजन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे इसको चेक कीजिएगा। अब जो भी हमारा टेक्स्ट लिखेगा कहाँ से लिखेगा, राइट से लेफ्ट साइड की ओर लिखेगा। तो यहाँ से लिख के लिखना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन कोई कहता है हमको ना ही लेफ्ट से लिखना है ना ही राइट से लिखना है, हमको कहाँ से लिखना है, सेंटर से लिखना है। तो यहाँ से सेंटर अलाइजन पे क्लिक कीजिएगा। अब आपका टेक्स्ट कहाँ से लिखना है स्टार्ट करेगा, सेंटर से। यानी टेक्स्ट हमारा और कर्सर दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड में मूव होगा। ऐसे अगर हम सेंटर से लिखना चाहे तो यहाँ से सेंटर से लिख सकते हैं। इसको फिर से नॉर्मल करना रहेगा तो कंट्रोल प्लस से करेंगे, और यहाँ से इसको लेफ्ट अलाइजन पे क्लिक करके इसको नॉर्मल कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें अगला लेजेंड दिया है जस्टिफाई का। अब देखिए, इसका काम यह होता है, जैसे यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ से इंटर कर लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वह देखिएगा लेफ्ट साइड एकदम इक्वली है, और राइट साइड देखिएगा तो यहाँ पे इक्वली नहीं है। टेक्स्ट जो है वह हमारा छोटा बड़ा है। अगर हम इसको चाहते हैं जैसे हमारा लेफ्ट साइड में इक्वली है वैसे ही राइट साइड में भी इक्वली हो जाए, तो उसके लिए पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जस्टिफाई कर लेंगे। जैसे आप जस्टिफाई पे क्लिक कीजिएगा, आपका जैसा टेक्स्ट लेफ्ट साइड में इक्वल है वैसे ही राइट साइड में इक्वल हो जाएगा। तो जस्टिफाई का काम यह होता है दोनों साइड में टेक्स्ट को इक्वल करना है। और इसको फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं तो फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से अनचेक करके इसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में एलाइजन कितना होता है, 4 होता है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो यहाँ से अप्लाई करके देखना चाहे तो देख सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है बुलेट्स का। अब देखिए, बुलेट का काम यह होता है जैसे हम चाहते हैं टेक्स्ट को थोड़ा इफेक्टेड बना दे, उसके लिए यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं हर एक पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन पे हम बुलेट अप्लाई कर दे, तो इफेक्ट अप्लाई कर दे, तो उसके लिए बुलेट पे क्लिक कीजिएगा। देखिएगा इसमें बहुत सारा बुलेट्स दिया हुआ है। यहाँ पे हर एक यहाँ पे पैराग्राफ पे एक एक बुलेट अप्लाई कर देगा। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ से जो भी बुलेट लेना चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। अगर चेंज करना होगा तो फिर से कंट्रोल प्लस ए करके सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से बहुत सारा बुलेट्स का स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो बुलेट्स अप्लाई करना होगा तो अप्लाई कर सकते हैं, हटाना होगा तो कंट्रोल प्लस ए करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे बुलेट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से इसको फिर से नॉन कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब कोई कहता है हमको बुलेट में अपना इमेज लगाना है, फोटो अप्लाई करना है, तो उसके लिए बुलेट पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे यहाँ पे बहुत सारा सिंबल दिया है, स्टाइल दिया है, वैसे ही हम क्या चाहते हैं, इस पे फोटो अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से अगर आप दूसरा सिंबल अप्लाई करना चाहें तो दूसरा सिंबल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इमेज अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से देखिएगा वर्क ऑफिस पे क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का ड्राइव खुलेगा, ठीक है। यहाँ से जो भी इमेज आप बुलेट में अप्लाई करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से इंसर्ट कर लीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे इमेज शो कर रहा है बुलेट्स की जगह। अब यहाँ से ओके कर लेंगे। अब देखिएगा जहां जहां पैराग्राफ पे बुलेट लगाता है वहां वहां इमेज वाला बुलेट्स यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो ऐसे हम बुलेट्स की जगह इमेज अप्लाई करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। इसको नॉर्मल करना होगा तो बुलेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नॉन करके अप्लाई कर लेंगे।
अगला ऑप्शन दिया नंबरिंग का। इसका काम यह होता है, जैसे मान लीजिए हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, अभी हमारे पास कितना पैराग्राफ है, तो इसमें 5 पैराग्राफ है। अगर हम चाहते हैं इसको नंबरिंग देते तो उसके लिए कंट्रोल+A करके सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से नंबरिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपको नंबरिंग यहाँ पे अप्लाई करना होगा यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन टाइप किए हुए हैं। तो ऐसे अगर हम नंबरिंग अप्लाई करना चाहे तो नंबरिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई कहता है नहीं हमको रोमन में अप्लाई करना है, तो यहाँ से देखिएगा रोमन में दिया हुआ है, तो यहाँ से रोमन में कर सकते हैं। अगर कोई कहता है नहीं हमको रोमन में नहीं चाहिए, हमको अल्फाबेट में चाहिए, तो यहाँ से अल्फाबेट में लेना चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से अल्फाबेट हो गया। यहाँ से जो भी कैरेक्टर आप अप्लाई स्मॉल में करना चाहे तो स्मॉल में कर सकते हैं, ABCD कैपिटल में करना चाहे तो कैपिटल में कर सकते हैं। तो यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से स्टाइल अप्लाई कीजिएगा। अगर नहीं अप्लाई करना होगा तो यहाँ से सबको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नंबरिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नॉन करके इसको नॉर्मल कर लेंगे। तो बुलेट का काम क्या होता है, सिंबल अप्लाई करना, और नंबरिंग का काम क्या होता है, नंबरिंग अप्लाई करना। अगला क्या ऑप्शन दिया है, मल्टी लेवल लिस्ट। इसका काम होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। जैसे देखिए हर एक क्वेश्चन का चार चार ऑप्शन होता है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, मल्टी लेवल लिस्ट पे जाना है और यहाँ से देखिएगा ऐसा स्टाइल आपको लेना है जिसमें 3 कंडीशन दिया हुआ है। जैसे इसमें देखिएगा तो यहाँ पे गिनती भी है, अल्फाबेट भी है और रोमन में भी दिया हुआ है। तो यहाँ से जो तीनों कंडीशन दिया हुआ हो उसको सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया, अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्वेश्चन 1 दिखा रहा है। अब जो भी आपको क्वेश्चन टाइप करना होगा टाइप कीजिएगा और यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन अट नहीं रहा है तो शिफ्ट के साथ इंटर करके लाइन चेंज कर लीजिएगा और यहाँ पे लिखना चाहे तो यहाँ से शिफ्ट के साथ इंटर करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन देना होगा तो जैसे आप इंटर कीजिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपका 2 दिखा रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन 2 अप्लाई नहीं करना है, आपको इसमें ऑप्शन अप्लाई करना है। तो ऑप्शन अप्लाई करने के लिए देखिएगा यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का ऑप्शन दे रहा है। तो आपको यहाँ से एक बार इंक्रीज इंडेंट कर लेना है। तो जैसे आप इंक्रीज इंडेंट कीजिएगा आपका यहाँ पे ABCD में ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन देना चाहे आप दे सकते हैं। जैसे ए हो गया, इंटर करेंगे, दूसरा ऑप्शन देना चाहे तो दूसरा ऑप्शन, ऐसे ही तीसरा ऑप्शन और यहाँ से चौथा ऑप्शन। अब हमको अगर 4 ही ऑप्शन लेना होगा तो एक बार यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको इंटर करके 5वां ऑप्शन ले लेना है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, हमको ऑप्शन नहीं देना है, हमको क्या करना है, क्वेश्चन अप्लाई करना है। फिर से क्वेश्चन लिखने के लिए जैसे हम यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट किए थे वैसे ही यहाँ पे एक बार डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर देंगे, तो फिर से यहाँ पे नंबरिंग आ जाएगा। तो अगर आपको दूसरा क्वेश्चन लिखना होगा तो दूसरा क्वेश्चन टाइप कीजिएगा और यहाँ से इंटर कर लीजिएगा। अब यहाँ से इसमें भी हमको 4 ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ से फिर से यहाँ से एक बार इंक्रीज कर लेंगे, अल्फाबेट में आ जाएगा और यहाँ से इंटर करके ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन याद रखना यहाँ पे अगर अभी सी दिखा रहा है, ठीक है, अभी यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखा है, अगर एक बार और आप इंटर कर लेते हैं तो फिर से यहाँ पे आपका गिनती दिखाएगा। यहाँ से फिर से आपको यहाँ से इंक्रीज करना होगा। तो याद रखना है बिना इसमें टेक्स्ट लिखे हुए ऑप्शन दिए हुए इंटर नहीं करना है। तो जैसे अब की बार हमको 5 ऑप्शन चाहिए, यहाँ पे 5 ऑप्शन दे देंगे और एक बार एक्स्ट्रा इंटर करेंगे। अब यहाँ से फिर से इसको इंक्रीज किए थे तो यहाँ से डिक्रीज कर लेंगे। जैसे हम डिक्रीज करेंगे फिर से हमारा गिनती में आ जाएगा। ऐसे हम ऑप्शन देना चाहे अल्फाबेट में तो ऑप्शन दे सकते हैं। अब कोई कहता है हमको अल्फाबेट में ऑप्शन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, रोमन में ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ से इंटर एक बार कर लेंगे। अब यहाँ से गिनती में क्वेश्चन दिखा रहा है तो यहाँ से एक बार इंक्रीज कर लेंगे, तो किस में आएगा, अल्फाबेट में आएगा। लेकिन एक बार और यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो देखिएगा अब हमारा ऑप्शन किस में दिखा रहा है, रोमन में दिखा रहा है। तो यहाँ पे रोमन में टाइप करेंगे और यहाँ से इंटर इंटर करके यहाँ से ऑप्शन अप्लाई कर लेंगे। यहाँ से ऑप्शन अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर से इसको नॉर्मल करना है, तो जैसे यहाँ पे दो बार इंक्रीज किए थे वैसे ही अब यहाँ से 2 बार इंक्रीज कर लेना है। जैसे आप 2 बार इंक्रीज कीजिएगा यहाँ से आपका फिर से क्वेश्चन आ जाएगा। जितना भी आप क्वेश्चन इसमें टाइप करना चाहे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ से फिर से एक बार और ऑप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ से 2 बार इंक्रीज करेंगे, तब जाके हमारा ऑप्शन रोमन में आएगा। यहाँ से देना चाहे तो यहाँ से दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ से फिर से इसको नॉर्मल करना होगा, तो यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं। यहाँ से फिर से 2 बार यहाँ से इंक्रीज कर डिक्रीज कर लेंगे। अब यहाँ से फिर से क्वेश्चन टाइप करेंगे। आखिर बार कोई कहता है हमको
ऑप्शन ना ही अल्फाबेट में चाहिए ना ही रोमन में चाहिए, हमको ऑप्शन गिनती में ही चाहिए। तो उसके लिए यहाँ से एक बार करेंगे तो अल्फाबेट में आएगा, दो बार यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रोमन ऑप्शन दिखाई देगा, एक बार और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गिनती में ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ से गिनती में ऑप्शन करना चाहिए, यहाँ से बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो ऐसे आप जितना भी क्वेश्चन का ऑप्शन देना चाहे यहाँ से बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। इसको नॉर्मल करना होगा तो फिर से यहाँ से क्वेश्चन टाइप करने के लिए यहाँ से इंक्रीज 3 बार किए थे तो यहाँ से कितना बार डिक्रीज करना होगा, 3 बार यहाँ से डिक्रीज करना होगा, तो यहाँ से डिक्रीज कर लेंगे। तो यह हमारा जितना भी मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करके नंबरिंग देना चाहे बहुत ही आसानी से यहाँ पे दे सकते हैं। क्वेश्चन अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट का। देखिए इसका काम यह होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूरे डाटा को यहाँ पे डिलीट कर लेता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ नाम लिख लेते हैं, राम हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, रोहन, सुभान, ऐसे कुछ नाम टाइप कर लेते हैं, मोहित हो गया। ऐसे इसमें बहुत सारे नाम जो है ए से स्टार्ट होता है, कुछ बी से होता है, कुछ सी से होता है, ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ से बहुत सारा यहाँ पे नाम हो गया, जैसे यहाँ पे गोपाल हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, ठीक है। यहाँ से रोहन, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारा नाम टाइप किया है, अब कोई कहता है इसको हम अल्फाबेट क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा देते हैं। इसको सजाने के लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से कंट्रोल के साथ ए कीजिएगा, यहाँ से शॉर्ट टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा दो कंडीशन दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ से आपको असेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओके कर लेना है। अब देखिएगा सबसे ऊपर क्या है, राम है, और यहाँ पे बीच में ए है, तो इसको देखिएगा अल्फाबेट क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे सजा देगा। अब देखिएगा इसमें सबसे ऊपर क्या है, ए है, और सबसे नीचे क्या है, जेड है। तो यहाँ से अल्फाबेट क्रम में जितने भी आप नाम लिखे रहिएगा, कैसे भी लिख के इसको शॉर्ट के माध्यम से इसको अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में यानी अल्फाबेट क्रम में कर सकते हैं। अगर कोई कहता है नहीं हमको उल्टा क्रम में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो यहाँ से डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे, तो यहाँ से जेड टू ए यहाँ पे अरेंज कर देगा, यानी सबसे ऊपर क्या है, जेड से, उसके बाद वाई से स्टार्ट होगा और सबसे नीचे ए पे आके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से शॉर्ट टेक्स्ट क्या होता है, तो टेक्स्ट को सजाने के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, तो अल्फाबेट क्रम में। तो यहाँ से असेंडिंग लेंगे और यहाँ से ओके करके इसको फिर से नॉर्मल कर लेंगे। देखिए अगला ऑप्शन जो दिया है हमारा लाइन स्पेसिंग का, तो इसके लिए सबसे पहले हमको कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करना होगा। पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको कुछ इसमें पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और यहाँ से एंटर कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ से एंटर कीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट हो गया है। अब देखिए लाइन स्पेसिंग का काम यह होता है दो लाइन के बीच के स्पेस को कम या ज्यादा करना। अब यहाँ से लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अभी देखिएगा इसको अप्लाई करने के लिए सबसे आपको यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे लाइन स्पेसिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे 1 सेंटी का दिया है, 1.15, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे साइज दिया हुआ, जो भी आप यहाँ से साइज लेना चाहिए यहाँ पे साइज ले सकते हैं। जैसे 3.0, 2.5, देखिएगा यहाँ पे स्पेस बढ़ रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पेस जितना भी लेना चाहिए यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे अभी 2.5 हो गया, इसको फिर से कम करना चाहते हैं तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग, और यहाँ से 1.25 लेना चाहे तो यहाँ पे 1.25 ले सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है, तो जो जो भी आप अप्लाई करना चाहिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसको नॉर्मल करना होगा तो यहाँ से 1.0 अप्लाई कर लेंगे। अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। देखिए इसका काम यह होता है, अभी देखिएगा यहाँ पे यह जो 3 लाइन का है यह एक क्वेश्चन है, अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ से हम लोग पैराग्राफ चेंज किए हैं। पैराग्राफ जहां जहां पे चेंज किए हैं वहां पे थोड़ा ज्यादा स्पेस है, जहां पे लाइन चेंज किए हैं वहां पे कम स्पेस है।
तो हम चाहते हैं पैराग्राफ को रिमूव कर दे, तो उसके लिए यहाँ से लाइन स्पेसिंग पे जाएंगे और यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को यहाँ पे चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे इसको क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आपके टेक्स्ट का दो लाइन के बीच का पैराग्राफ रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी है कोई भी कहेगा यहाँ पे ओनली लाइन चेंज हुआ है, पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है। फिर से इसको अप्लाई करना होगा, तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग हो जाएगा और यहाँ से एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कीजिएगा, तो फिर से यहाँ पे आपका टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा, आपका पैराग्राफ नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ से नॉर्मली पता चल रहा है कि यहाँ से अलग अलग यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो यहाँ से जो भी आप कंडीशन अप्लाई करके देखना चाहे यहाँ पे देख सकते हैं। तो लाइन स्पेसिंग का काम क्या होता है, दो लाइन के बीच के स्पेस को कम या ज्यादा करना है। अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दिया है सेंडिंग का। तो देखिए सेंडिंग का काम यह होता है पैराग्राफ के यानी टेक्स्ट के पीछे कलर करना, हाईलाइट करना। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा है और यहाँ से सेंडिंग कलर पे जाता है, यहाँ से बहुत सारा कलर दिया हुआ है, जो भी आप कलर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पूरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड में आपका जो भी कलर लिया है वह अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से नॉर्मली हम लोग देखे हैं पहले कि यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट से भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज होता है। तो जिस हम इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं, तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और देखिएगा यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, टेक्स्ट हाईलाइट, और यहाँ से जो भी लेना चाहिए यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे, यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कहाँ पे जाना होगा, टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सेंडिंग कलर जो है वह पूरा पैराग्राफ का कलर किया है और यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट जो है ओनली टेक्स्ट के बैकग्राउंड का यहाँ पे कलर चेंज किया है। तो ऐसे इसको इसके डिफरेंस को हम देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो होता है वह बीच में गैपिंग छोड़ देता है थोड़ा थोड़ा, और पूरा सेंडिंग कलर जो होता है वह पूरे पैराग्राफ को कलर करता है। तो यहाँ से अप्लाई करके देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट कलर लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, दो लाइन करेंगे तभी पता चलेगा। और यहाँ से अगर हम सेंडिंग कलर करेंगे तो देखिएगा इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ से सेंडिंग कलर, यहाँ पे देखिएगा पूरा पैराग्राफ के बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे चेंज कर रहा है, लेकिन टेक्स्ट हाईलाइट कलर ओनली टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर चेंज करता है। तो ऐसे हम अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे बॉर्डर्स का। देखिए इसका काम क्या होता है, जैसे बॉर्डर अगर आपको अप्लाई करना होगा उसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। जब तक आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपका बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा। अब कहाँ पे जाना होगा, बॉर्डर पे क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है टॉप बॉर्डर का। जैसे आप टॉप बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा सबसे ऊपर वाली लाइन पे यहाँ पे लाइनिंग आ चुका है। फिर से यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से बटन बॉर्डर, यानी जैसे आप बटन बॉर्डर क्लिक कीजिएगा टेक्स्ट के नीचे आपका लाइनिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे लाइनिंग लाना चाहे तो ला सकते हैं, वैसे ही अगर आपको लेफ्ट साइड में लाना होगा तो लेफ्ट साइड में ला सकते हैं, राइट में लाना चाहे तो राइट में ला सकते हैं। यानी एक एक बार मतलब करके आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई कहता है हमको एक बार में इसको अप्लाई करना है, हटाना है, तो यहाँ से नो बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा तो आपका बॉर्डर हट जाएगा। और फिर से इसको अप्लाई करना होगा, एक बार में अप्लाई करना होगा, तो देखिएगा यहाँ से ऑल बॉर्डर का ऑप्शन दे रहा है। जैसे आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा, जहां जहां से आप पैराग्राफ चेंज किया वहां वहां से अंदर से भी बॉर्डर आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे हम टेक्स्ट को बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हैं, यानी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। इसको फिर से नॉर्मल करना होगा तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बॉर्डर और यहाँ से नो बॉर्डर, तो इससे क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हमारा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कोई कहता है हमको ओनली आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करना है, तो उसके लिए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिएगा आउटसाइड बॉर्डर का एक ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से आप केवल आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, यानी केवल बाहरी किनारा पे बॉर्डर रहेगा, आपके टेक्स्ट के अंदर या बॉक्स के अंदर आपका बॉर्डर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ से अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, हटाना होगा तो उसके लिए कंट्रोल+A करके सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से बॉर्डर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से नो बॉर्डर ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा, इससे आपका बॉर्डर नॉर्मल हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया है पैराग्राफ का। जैसे आप पैराग्राफ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा मार्क आ जाएगा, जहां जहां से आप पैराग्राफ चेंज कीजिएगा वहां वहां से यहाँ पे बता देगा कि कहाँ से पैराग्राफ चेंज हुआ है, कहाँ से लाइन चेंज हुआ है।
अब लाइन चेंज करने के लिए जैसे आप इंटर करते हैं लोग तो पैराग्राफ चेंज होता है, शिफ्ट के साथ अगर आप इंटर कीजिएगा तो क्या चेंज होता है, लाइन चेंज होता है। तो यहाँ से आप एरो और पैराग्राफ के माध्यम से पता कर सकते हैं कि कहाँ पे पैराग्राफ चेंज हुआ है, कहाँ पे लाइन चेंज हुआ है। और जितना बार आप स्पेस करते हैं यहाँ से डॉट डॉट करके आता है, तो स्पेस को भी हम पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्पेस अप्लाई किए हैं, कहाँ कहाँ पैराग्राफ चेंज किए हैं, कहाँ कहाँ लाइन चेंज किए हैं। सब देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हटाना होगा, हाइड करना होगा, तो यहाँ से देखिएगा पैराग्राफ मार्क अभी है, तो इसको हटाना होगा तो इसको अनचेक कर लेंगे। उसके लिए कंट्रोल+A करेंगे और यहाँ से अनचेक पैराग्राफ पे क्लिक करके यहाँ से अनचेक इसको कर सकते हैं। इसको फिर से नॉर्मल कर सकते हैं। पैराग्राफ ग्रुप हमारा कंप्लीट होता है। अगला अगला ग्रुप जो दिया है हमारा स्टाइल ग्रुप का। अब देखिएगा इसमें बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है, तो जो भी आपको स्टाइल यहाँ से अप्लाई करना होगा टेक्स्ट पे, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से जो भी हेडिंग अप्लाई करना होगा तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे न्यूज पेपर में देखे होंगे कि हर एक टॉपिक का एक दो लाइन थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, हेडिंग अप्लाई हुआ रहता है, वैसे ही अगर आप इसमें हेडिंग देना चाहें तो यहाँ से हेडिंग दे सकते हैं। देखिएगा इसमें बहुत सारा हेडिंग दिया हुआ है, तो उसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हेडिंग अप्लाई कर लेंगे। तो ऐसे हम हेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फिर से इसको डिलीट कर लेते हैं, कुछ टेक्स्ट इसमें ऐड कर लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। अब देखिए इस सब पे अप्लाई करना होगा तो पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हेडिंग करके सब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, एक दो लाइन हमारा हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है, जो भी आप यहाँ पे लेना चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। देखिएगा हेयर स्टाइल में यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन दिया है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिएगा एक ऑप्शन दे रहा है क्रिएट हेयर स्टाइल का, यानी अगर आप खुद का भी हेडिंग स्टाइल बना के रखना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टाइल बना लेते हैं, जैसे इसको बोल्ड कर लिए हैं, इसके टेक्स्ट के साइज को भी जूम कर लेते हैं और यहाँ से इसको इटैलिक, यहाँ से इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं और यहाँ से इसका इफेक्ट भी ले लेते हैं। जैसे फॉन्ट का इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको रेड में कर लेते हैं और यहाँ से इसके साइज को भी जूम कर लेते हैं। अब देखिए यह स्टाइल हम अप्लाई किया, अब यही हमको हर एक पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन पे अप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ से फिर से सब पे अप्लाई करना होगा सिलेक्ट करके, लेकिन अगर आप यहाँ से अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, अब यहाँ पे जाना होगा ड्रॉप डाउन बटन पे स्टाइल वाला, यहाँ से देखिएगा क्रिएट ए स्टाइल का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी आप नाम यहाँ पे देना चाहते हैं यहाँ पे नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे राम नाम से स्टाइल हम अपना सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से राम नाम देंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे एक राम वाला स्टाइल वाला हेडिंग आपका आ चुका है स्टाइल ग्रुप में। अब जैसे हर एक पैराग्राफ का फर्स्ट वाला लाइन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राम वाले स्टाइल पे क्लिक कर लेंगे। सेम वही यहाँ पे आपका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हर एक पैराग्राफ पे स्टाइल अप्लाई करना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका अपना अलग स्टाइल बना के इसमें रखना होगा। तो यहाँ से स्टाइल ग्रुप में बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, हेडिंग देना चाहे तो हेडिंग दे सकते हैं और अपना भी इसमें हेडिंग बना के या स्टाइल बना के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कहाँ पे जाना होगा, ड्रॉप डाउन, और यहाँ से आपको क्रिएट ए स्टाइल पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से हम लोग स्टाइल इसमें ऐड कर सकते हैं। स्टाइल ग्रुप हमारा कंप्लीट होता है। अगला हमारा कौन सा ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप। अब देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे फाइंड का ऑप्शन दिया है, रिप्लेस का दिया है, सिलेक्ट का दिया है। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है फाइंड का। फाइंड का काम होता है खोजना या ढूंढना। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे यू जो दिया है, हम इसको फाइंड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इस पेज में हम कहाँ कहाँ यू टाइप किए हुए हैं। तो उसके लिए यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे एक डायलॉग्स बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे नेविगेशन पैनल में यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे नाम कह रहा है लिखने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आप वर्ड को या नेम को फाइंड करना चाहते हैं उसका नाम दीजिएगा। जैसे यहाँ पे राम दिया हुआ है तो यहाँ पे राम टाइप कर लेते हैं। तो देखिएगा हमारे डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी राम रहेगा यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देगा।
देखिए अभी हमारे डॉक्यूमेंट में राम नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यानी जो लिखा रहेगा वही दिखाएगा, जो नहीं लिखा रहेगा उसको नहीं दिखाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यू टाइप हुआ है, तो अगर हम यू टाइप करते हैं तो यहाँ पे जितना भी यू लिखा रहेगा यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देगा। देखिए यहाँ पे जहां जहां भी हमारे पेज में यू टाइप हुआ है, यहाँ पे इसको येलो कलर में यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा है। ऐसे हम पता कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में एक ही वर्ड कितना बार टाइप किया हुआ है। तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इसको। कोई दूसरा वर्ड यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे योर लिखा हुआ है, तो यहाँ से योर लिखते हैं, वाई ओ यू आर। देखिए यहाँ पे जितना भी योर यहाँ पे टाइप हुआ है यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो भी वर्ड को आप फाइंड करना चाहे, यहाँ पे ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकते हैं। देखिए अगला ऑप्शन जो दिया है इसमें रिप्लेस का दिया है। यहाँ से देखिएगा रिप्लेस पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से रिप्लेस वाला देखिएगा एक फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स यहाँ पे ओपन हुआ है। देखिए फाइंड का काम क्या होता है, ढूंढना। रिप्लेस का काम क्या होता है, चेंजिंग करना। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में पहले फाइंड करेंगे तभी ना उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले बॉक्स में जो भी आपको नाम फाइंड करना रहेगा यहाँ पे टाइप कीजिएगा, उसको चेंज करके जो भी यहाँ पे देना चाहिए यहाँ पे दूसरा नाम दे सकते हैं। जैसे जहाँ जहाँ योर लिखा हुआ है वहां वहां हम चेंज करके यहाँ पे राम करना चाहते हैं तो यहाँ से राम टाइप करेंगे और यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके करेगा। देखिए अब यहाँ पे योर लिखा हुआ है, तो यहाँ से जैसे रिप्लेस करेंगे यहाँ पे राम हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है कि अब अगला यहाँ पे योर लिखा हुआ है, तो रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके चेंज करेगा। रिप्लेस ऑल करेंगे तो एक बार में जहां जहां भी योर लिखा हुआ है वहां वहां क्या कर देगा, राम कर देगा। तो यहाँ से रिप्लेस ऑल कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब इस डॉक्यूमेंट में कहीं भी योर नहीं लिखा हुआ है, जहां जहां योर था वहां वहां क्या कर दिया, राम कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आप फिर से यहाँ पे राम लिखिएगा और यहाँ से सीता लिखिएगा। जहां जहां भी राम लिखा हुआ है वहां वहां क्या कर देगा, सीता कर देगा। रिप्लेस कीजिएगा तो एक एक करके करेगा, रिप्लेस ऑल कीजिएगा तो एक बार में पूरा चेंज कर देगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे जगह पे यहाँ पे राम लिखा हुआ था, यहाँ पे सीता कर दिया, यहाँ पे नीचे साइड में सीता कर दिया। यानी डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी राम लिखा था वहां वहां चेंज करके क्या कर दिया, सीता कर दिया। तो ऐसे आप चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है गो टू का। देखिए गो टू में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसमें का अभी हमको पेज और लाइन दो ही ऑप्शन इसमें समझ में आएगा। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ये सब ऑप्शन हमारा कंप्लीट होता जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है पेज का। अभी हमारे पास कितना पेज है, एक है। अगर हम एक से अधिक पेज लिए हुए हैं और उस पे मूव करना चाहते हैं तो अभी हमारे पास कितना पेज हो गया, 6 पेज हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पेज 21 पेज पे प्रेजेंट है, यहाँ पे दिखा रहा है कितना पेज है टोटल, 6 पेज है। 21 पेज पे प्रेजेंट है, 6 नंबर पे है। अगर हम किसी दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गो टू पे जाएंगे और यहाँ से पेजेस का ऑप्शन दे रहा है, किस पेज पे जाना होगा। जिस पेज पे जाना है उस पेज नंबर यहाँ पे टाइप कीजिएगा। जैसे हम 3 नंबर पेज पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 टाइप करेंगे और यहाँ से गो टू कर देंगे। तो देखिएगा कर्सर हमारा ऑटोमेटिक 3 नंबर पेज पे आ जाएगा। अ, देखिएगा 3 नंबर पेज पे हमारा कर्सर आ चुका है। प्रूव करना है तो उसके लिए कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे स्टेटस बार पे जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा कितना पेज है, 6 पेज है। किस पेज पे प्रेजेंट है, तो पेज नंबर 3 पे प्रेजेंट है। यहाँ से पेजेस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो फाइंड का काम क्या होता है, ढूंढना। रिप्लेस का काम क्या होता है, चेंज करना। और गो टू का काम क्या होता है, लाइन चेंज करना या पेज चेंज करना। अभी देखिएगा हमारा कर्सर फर्स्ट वाले लाइन पे है। अब हम लाइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गो टू पे जाएंगे। अब यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, लाइन सिलेक्ट करना है और यहाँ से जो भी लाइन देना चाहिए यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 10 नंबर लाइन पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से 10 टाइप करेंगे और यहाँ से गो टू पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ऑटोमेटिक हमारा कर्सर 10 नंबर लाइन पे आ जाएगा। यहाँ से क्लोज करते हैं, देखिए यहाँ पे 10 नंबर लाइन पे यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और गो टू का यूज कर सकते हैं। देखिए अगला कौन सा इसमें दिया है, सिलेक्ट ग्रुप दिया है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे सिलेक्ट ऑल का। देखिए इसका काम यह होता है, एक बार में हम पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल+A। जैसे आप कीबोर्ड में कंट्रोल+A प्रेस कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है, आपको माउस को ड्रैग करना है, सिलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से ऑप्शन के थ्रू भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपका कीबोर्ड का
बटन खराब हो जाएगा, कंट्रोल बटन काम नहीं करेगा, तो यहाँ से ऑप्शन के थ्रू पूरे टेक्स्ट को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तो सिलेक्ट, और यहाँ से सिलेक्ट है। अगला ऑप्शन दिया है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका काम ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसे हम माउस से यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे माउस को धीरे धीरे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहता है हमको माउस को लॉक कर देना है, यानी कोई दूसरा व्यक्ति माउस के माध्यम से सिलेक्ट न कर पाए, तो उसके लिए कहाँ पे जाएंगे? सिलेक्ट, और यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपका माउस लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपके माउस से सिलेक्ट नहीं होगा। देखिएगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखिएगा रिक्टेंगल बॉक्स बन रहा है, यहाँ से सिलेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे हम माउस को लॉक करना चाहे तो लॉक कर सकते हैं। इसको फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं तो सिलेक्ट पे जाएंगे, और यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हाईलाइट करके दिखा रहा है, इसको फिर से अनचेक करके नॉर्मल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से माउस से सिलेक्ट करेंगे तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब देखिए इसका काम यह होता है, हम एक जैसे फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके लिए जो भी आपके फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा उसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद कहाँ पे जाना होगा? सिलेक्ट, और यहाँ से सिलेक्ट और टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, यहाँ पे क्लिक करना है। देखिएगा ऑटोमेटिक उस फॉर्मेट में जितना भी टेक्स्ट दिया था वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अब जैसे ऊपर वाला दिया है, अगर इसको सिलेक्ट करना होगा तो थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जाएंगे सिलेक्ट, और यहाँ से सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, यहाँ पे क्लिक करके पूरा सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है सिलेक्शन पे। देखिए इसका काम होता है, जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके राइट साइड में यहाँ पे एक बॉक्स खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ में चल जाना है, और यहाँ से कुछ कोई शेप यहाँ पे या कुछ इसमें ड्रॉ कर लेना है। जैसे यहाँ पे हम पेंसिल लेते हैं और यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आपको हाइड करना होगा तो सिलेक्शन पिन के माध्यम से यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आई का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से आई पे क्लिक कीजिएगा तो आपका हाइड हो जाएगा। फिर से हाईलाइट करना होगा तो यहाँ पे क्लिक करके हाईलाइट कर सकते हैं, या इसके अलावा इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से देखिएगा शेप का ऑप्शन देगा, शेप पे क्लिक करके कोई भी शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लिया है, अब इसको हाइड करना चाहते हैं तो देखिएगा यहाँ पे ओरल टू का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हैं। एक बार में पूरा हाइड करना होगा तो हाइड ऑल कर लीजिएगा, तो आपका पेज क्लियर दिखाई देगा। इसको शो करना होगा तो यहाँ से शो ऑल के माध्यम से शो कर सकते हैं। यानी अगर आप डॉक्यूमेंट में कुछ शेप लिए हुए हैं उसको हाइड किए हैं तो उसको शो कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। किसके माध्यम से? सिलेक्शन के माध्यम से। इसको हटाना होगा तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं, या यहाँ से हाइड ऑल करके इसको छिपा सकते हैं। यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन पेन हट जाएगा। तो यहाँ से सिलेक्शन पेन का काम क्या होता है, यहाँ पे जो भी आप ड्रॉ किए हुए हैं या कोई भी नया शेप लाए हैं उसको हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप हमारा कंप्लीट होता है। अगला ऑप्शन दिया है एड आइकन्स का, तो यह आपका इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा तो काम करेगा, नहीं कनेक्टेड रहेगा तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो आज हम लोग होम टैब का जितना भी टूल्स दिया है, जितना भी ग्रुप्स दिया है, सबको कंप्लीट किया है। देखिए हर एक टैब का अपना अलग अलग ऑप्शन होता है, जिसमें होम टैब में जितना भी टूल दिया हुआ है सब कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग करने के लिए दिया हुआ है। यानी अगर आप टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो होम टैब के माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट टैब दिया है, इंसर्ट टैब का काम होता है कुछ ना कुछ लाना। हर एक टैब का अपना अपना यूज होता है, तो होम टैब का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? फॉर्मेटिंग करने के लिए करते हैं। तो ऐसे हम होम टैब का जितना भी टूल्स दिया है उसका यूज करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।